वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के वीडियो में फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट टॉपिक लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ अ सेक्टर पर बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आज इस यूनिट को वाइंड अप कर देंगे। मेरे लेफ्ट साइड में फर्स्ट टाइप के कुछ एग्जांपल्स है, 3 एग्जांपल्स इसमें लिया हूं, अभी और 2 एग्जांपल्स में लेने वाला हूं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप मैथमेटिक्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका ये बिहेवियर होना चाहिए कि आप उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व कर सको। आपको आइडियाज क्लियर करना है और उसका यूज करके आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। अगर आप ये समझते हो कि कोई आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा के देता है, समझा के देता है, तो बिलीव मी आप में कोई चेंज नहीं आएगा। आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड करोगे अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिहेवियर देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और लाइफ टाइम हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती है। सो प्लीज आप लोग जो एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके दे रहा हूं उसको समझो, और जो आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आप उसको करो, और बहुत सारे एग्जांपल्स जहां भी आपको मिलते हैं आपको उसको सॉल्व करके देखना है। फॉर्चुनेटली होता यह है, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स डायरेक्टली पूरी एक्सरसाइज बच्चों को सॉल्व करवा के दे देते हैं। क्या मीनिंग होता है इसका? आपको आना नहीं चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करना? बिल्कुल, एग्जाम्पल सॉल्व करना आपको आना चाहिए, उसके अंदर अपनी नॉलेज का यूज करते आपको आना चाहिए, और अगर कहीं गरज पड़ती है तो एक्सप्लेन करते भी आपको आना चाहिए। नेवर डिपेंड ऑन अदर। अगर आप ऐसा करोगे तो बिलीव मी आप एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल बन सकते हो। अदरवाइज मार्केट में ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है जो दूसरों पर डिपेंड करता है। तो जितने एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूं और जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं वो आपको करने हैं, और उससे ज्यादा आपको करने हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करके बहुत अच्छे कॉलेज में आगे पढ़ाई करने के लिए भी जाना है। तो चलिए हम लोग ये पहले 3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में और भी एग्जांपल्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमने जो कुछ भी पढ़ा है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, और थोड़ी प्रीवियस नॉलेज का यूज करके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ये थोड़े सिंपल एग्जांपल्स है, इसको थोड़ा हार्ड बनाएंगे नेक्स्ट इसमें। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, और हाँ हमको तीनों फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ एन आर्क एज इक्वल टू आर थीटा, सेकंड वाला एरिया ऑफ अ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा, और उसका मॉडिफाइड फार्मूला हाफ आर इंटू एस। अब हम यूज करेंगे वो फार्मूले को। यहां पर क्या बोला है फर्स्ट एग्जांपल में, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब आपको एस फाइंड आउट करना है, और अगर एस फाइंड आउट करना है तो आपको 2 चीजों की गरज होती है, एक होता है आर, दूसरा होता है थीटा। और याद रखो हर बार आपको थीटा रेडियन में चाहिए, अगर रेडियन में नहीं है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करके उसको यूज करना है, क्योंकि हमारे सब फॉर्मूले जहां पर थीटा आया है वो रेडियन पर बेस्ड है। तो चलो फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। मैं फर्स्ट वाला यहां पे सॉल्व करता हूं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। लेट आर बी द रेडियस of the circle. So automatically therefore r is equal to how much it is? It is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो हाउ मच इज थीटा? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, इट इज 108 डिग्री। बट मैंने अभी बोला है ना हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पता है ना आपको फॉर्मूला क्या करने वाले हो? वेरी गुड, आप इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेडियन में। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर 12 से मैं कैलकुलेशन कर दूं तो ये 9, और अगर इसको कर दूं तो 15, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई अपॉन रेडियन। चलो थीटा मिल गया। सो देयरफॉर लेंथ of an arc denoted by capital S
is equal to r into theta. So how much is it? Is 15 into 3 pi upon 5. So how much it is? 5 3s are 15, so 9 pi सेंटीमीटर. सो सिंपल था. हम लोगों ने लेंथ ऑफ एन आर्क का फार्मूला यूज किया, हमारी रिक्वायरमेंट आर और थीटा की, और दोनों भी हमको एग्जांपल में दिया था. तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल की अगर बात करें तो व्हाट इज इन द सेकंड एग्जांपल? फाइंड द एंगल. वेरी गुड. फाइंड द एंगल इन डिग्री सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is. So let us suppose r be the radius of the circle. So automatically r is equal to, therefore r is equal to how much it is? 25 centimeter. Let s be the length of an arc of a circle. ठीक है. How much it is? Therefore s is equal to r into theta. But given, what is given? That s is, it is 15 centimeter. So therefore s 15 is equal to r 25 into theta. So therefore theta is equal to 15 upon 25 is equal to 3 upon 5. But guys, इस फॉर्मूले में थीटा क्या है? रेडियन में है. सो ऑब्वियसली ये आंसर काय में आता है? रेडियन में. बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है काय में? डिग्री में. बता सकते हो क्या करूँगा? वेरी गुड. इनटू, वेरी गुड, इट इज 180 अपॉन पाई. नाउ इट इज कन्वर्टेड टू डिग्री. सो हाउ मच इट इज? इफ यू ट्राई टू कैंसल इट, and this is 108 degree. So this is the corresponding angle in degree that we have to find the angle in degree. So this is the second example. What about the third example? See the third example. The perimeter of a sector of a circle. Very good. New information is given in this example. Perimeter of a circle, sector of a circle of area 25 centimeter square is 20 centimeter. Find the area of the sector. Guys, find the area of the sector. हमारे पास में ना पहला फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा. हाफ आर स्क्वायर थीटा. यहाँ पर आपको आर और थीटा चाहिए. सेकंड फॉर्मूला है हाफ आर इंटू एस. तो ये इंफॉर्मेशन से हमको वो वाला फॉर्मूला यूज करके कौन से वाला फर्स्ट और सेकंड देखना है. यहाँ पर इंफॉर्मेशन में पैरामीटर ऑफ सेक्टर भी दिया है. सो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. दिस टाइम दिस इज योर थर्ड एग्जांपल. लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सपोज आर सेंटीमीटर. ठीक है. देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कल, इट इज, वेरी गुड, इट इज पाई आर स्क्वायर. बट what is given? Given that area of circle, area of circle is how much? Very good, it is 25 centimeter square. So this formula becomes, therefore 25
it is actually not 25, it is 25 pi. So this is also 25 pi. So 25 pi is equal to pi into r square. We cancel pi from both sides, so we will get r square is equal to 25. So therefore how much it is? R is equal to 5 centimeter. Now another thing is given. What is parameter of the sector? How much the parameter of the sector? कितना होता है? सपोज समझाने के लिए आपको यहाँ बताता हूँ. ये आपके लिए सर्कल है, ये आपका सेक्टर है, मान लेते हैं O A B. दिस इज R, दिस इज R. तो ये वाले सेक्टर का पैरामीटर कितना होता है? इफ आई सपोज द लेंथ इज S. वेरी गुड, आप समझ गए. सो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, वेरी गुड, कितना? R प्लस R प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क S. ठीक है. सो व्हाट इज गिवन? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर. बट given that the perimeter of the sector is, ये वाला दिया है 20 सेंटीमीटर, इट इज 20 सेंटीमीटर. तो कैलकुलेशन इजी हो गया. अब ये हो गया आपका therefore 20 is equal to 2 into how much is R? It is 5 plus S. So guys, how much is S? S is equal to, yes, अगर ये 10 को इधर शिफ्ट किया that is 20 minus 10, तो आंसर कितना आया? 10. बट आपका टारगेट क्या था? You have to find the area of the sector. अब यहाँ पर हाफ आर स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला यूज ना करते हुए हम कौन सा करने वाले हैं? हाफ आर इंटू एस वाला फार्मूला. तो करूँ अभी यहाँ पर यूज. सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा. थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ, स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर is equal to half times R into S. So अभी हाफ R कितना निकाला था? It is 5 और S कितना है हमारा? It is 10. ठीक है. सो कैंसलेशन किया प्रॉपरली तो यह आया आपका 25 रिजल्ट स्क्वायर सेंटीमीटर. सो देखा गाइस, ये तीनों एग्जांपल्स बहुत इजी है. हमने कुछ नया नहीं किया है, जो पहले पढ़ा था उसी का यूज किया और ये एग्जांपल्स को सॉल्व किया. अब मैं इसमें दो एग्जांपल्स, फर्स्ट ये टाइप के दो एग्जांपल्स है, इसमें दो एग्जांपल्स और लेता हूं और फिर फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स को कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड टाइप के एग्जांपल्स भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. नाउ गाइस, मेरे लेफ्ट साइड में दो एग्जांपल्स और भी है, ये दो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं. टोटल 5 एग्जांपल्स फर्स्ट टाइप में हो जाएंगे. ये वाले एग्जांपल में जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसी का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं. व्हाट इज गिवन इन दिस एग्जांपल? ऑब्जर्व इट. नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस फोर्थ एग्जांपल. नाउ OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12. तो सबसे पहले मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं. इट इज अवर सर्कल. ठीक है. समवेयर यू हैव द सेंटर O और एक सेगमेंट भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेंगे OAB. ठीक है. तो रेडियस कितना बोला है? इट इज 12. इट इज 12. और क्या बोला है? मेजर ऑफ एंगल AOB इज गिवन टू बी 45 डिग्री. नाउ find the difference between the area of the sector OAB and triangle AOB. मतलब ट्रायंगल AOB भी बनाना है. तो ये मैं क्या करता हूँ, ये ट्रायंगल के ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ. मतलब हमको हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है ना.
सो क्या करूँगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली सेक्टर का एरिया जो आएगा वो बड़ा आएगा और ट्रायंगल का एरिया छोटा आएगा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस मिल जाएगा। नाउ एक बात और क्लियर हो रही है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर भी है थीटा भी है, वो तो इजीली मिल जाएगा। और फिर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और फिर डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। चलो देखते हैं। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखो तो देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस दैट इज आर इज इक्वल टू 12 and angle is also given, so I consider this as theta which is 45 डिग्री। बट ये तो स्टैंडर्ड एंगल है ना, हमको तो पता है एक तो एंगल जो होता है वो रेडियन में होना, और 45 डिग्री को रेडियन में कितना आएगा, वेरी गुड, इट इज पाई अपॉन 4 रेडियन। अब हमारे पास आर भी है थीटा भी है तो एरिया ऑफ सेक्टर तो इजीली मिल जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर, विच सेक्टर, ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो इट इज हाफ इंटू हाउ मच इज आर, इट इज 12 स्क्वायर इंटू थीटा इज पाई अपॉन 4। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इट इज 144 अपॉन पाई अपॉन 4। सो अगर ये दोनों को एट ए टाइम कैंसिल किया तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो आंसर कितना आता है 618 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं क्या करता हूं, सी हियर, लेट मैं यहां से ना इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, बी एम। सो ऑब्वियसली ये 90 हो जाएगा। तो क्या होगा, सी लेट बी एम बी द perpendicular drawn from point B on OA, ठीक है। therefore it is important, therefore in the right angled ट्रायंगल, अभी हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, कौन से वाला, ओ एम बी, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, देयरफॉर व्हाट इज साइन 45, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो लेंथ अपोजिट कितनी है, इट इज बी एम अपॉन बेस ओ ए। थोड़ा प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो ये लेंथ बी एम आपको मिलने वाली है, लेंथ सॉरी ऑफ ओ ए इंटू साइन 45 डिग्री। सो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओ ए कितना है हमारे लिए, इट इज 12 इंटू साइन 45 मीन्स इट इज 1/√2। थोड़ा इसको प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेता हूं। मैं क्या करता हूं, यहां पर 12 को ना ऐसे ब्रेक करता हूं, √2 इंटू √2। अगर ये √2 मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिलेगा, और ये है 1/2। इन दोनों को कैंसिल किया, हमारा रिजल्ट आएगा 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बी एम मिल गया। नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज एरिया। देयरफॉर the area of the triangle, which triangle, OAOB is equal to, क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इट इज हाफ
बेस इंटू, वेरी गुड, इंटू हाइट। सो हाफ, बेस कितना है हमारे लिए, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, सो ये 12 आएगा। और हाइट कितनी निकाला था अभी, ये है 6√2। तो प्रॉपर कैंसिलेशन हमको कितना आंसर देगा, इट इज 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आ गया रिजल्ट जो हमने सोचा था। हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। वेरी गुड। सो ये कितना निकाला था, आई थिंक 18 पाई माइनस, और ये कितना निकाला था 36√2। सो आई थिंक अगर 18 को कॉमन ले लिया तो ये आएगा पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो गाइस फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व किया, इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एग्जांपल में दिया था उसका यूज किया, और जो हमको ऑलरेडी पहले से इंफॉर्मेशन नॉलेज हमको थी उसका यूज करके हमने इसका रिजल्ट निकाला है। तो ये हमारे फर्स्ट यानी 4th नंबर के एग्जांपल का सॉल्यूशन है। देखो तो नेक्स्ट वाले एग्जांपल में क्या पूछा है, ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यू ऑलरेडी नो। देन अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन सेगमेंट QR एज अ डायमीटर। अब मैं क्या करता हूं ना, इस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं और एक डायग्राम क्रिएट करता हूं, फिर धीरे धीरे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज दैट, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। बट ये ट्राइंगल PQR कैसा होना चाहिए, हाँ वेरी गुड, इट इज इक्विलेटरल। अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अ सर्कल इज ड्रॉन ऑन सेगमेंट QR एज ए डायमीटर। मतलब इस पॉइंट का अगर मैं सेंटर ले लेता हूं, है ना, और वहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो मुझे शायद सर्कल कुछ थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है ना। ऐसा कुछ तो भी सर्कल हमको शायद यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ ठीक है। सो दिस इज योर ट्राइंगल PQR। अच्छा, ट्राइंगल PQR इक्विलेटरल है, थोड़ा ध्यान से, इक्विलेटरल है मतलब उसके इंटरनल एंगल्स कितने रहेंगे ऑब्वियसली। तो थोड़ा मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज 60, इट इज 60, इट इज 60, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट को सेंटर से जोड़ देता हूं, दिस इज योर सपोज O, और ये वाले पॉइंट को भी ना यहां सेंटर से जोड़ देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे देखो, लेट O बी द सेंटर of the circle drawn on QR as a diameter, बराबर है। लेट, अब देखो यहां पर क्या लिख रहा हूं, लेट द सर्कल इंटरसेक्ट
the segment, which segment? PQ at point, suppose this point is, we suppose S and suppose it is T. So at S and segment PR at point T. So arc, which arc? Arc ST is intercepted within the triangle PQR. बराबर है ना? देखो हमारा टारगेट क्या है? You have to find the length of the arc of this circle within the triangle. मतलब हमारा टारगेट क्या है? इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है. गाइस थोड़ा ध्यान से देखो, हमको क्या करना है? इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है. और हमारे पास में लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर थीटा. मतलब हमको आर और थीटा फाइंड आउट करना है, ऑटोमेटिकली लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा. ध्यान से देखो, इन फिगर लेंथ of OQ is equal to length of OS. बराबर है ना? ये और ये दोनों भी सर्कल के रेडियस है, तो इक्वल आएंगे. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा देखो तो. Therefore measure of angle OQS is equal to measure of angle OSQ is equal to 60 डिग्री. ये वाला 60 डिग्री. Therefore measure of angle QOS is equal to 60 डिग्री. क्यों? ध्यान से देखो, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया. ऑब्वियसली ये जो बचा है वो कितना रहेगा? एक बात. दूसरी बात थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ इक्वल है. फर्स्ट. सेकंड, क्या बोलते हो आप इसके बारे में? हाउ मच दिस लेंथ? एस क्यू. दिस इज, दे आर ऑल इक्वल, मीन्स वी आर गेटिंग अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल. और अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है तो ऑब्वियसली इंटीरियर एंगल्स कितने आने वाले हैं? 60. और वैसे भी हमने 60 निकाला है, तो ये हुआ. सिमिलरली उसके बाजू वाले की अगर बात करें तो हाउ मच इज मेजर ऑफ एंगल TOR? ये कितना आएगा? अगर मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया तो ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा? इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. और ये अगर 60 आएगा गाइस, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना आएगा? 60 डिग्री. अब आप केयरफुली डायग्राम में देखो. देयरफॉर आई कैन राइट द मेजर ऑफ एंगल SOT. हमको एंगल होना था ना, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए. रेडियस तो हमारे पास में है, तो कितना? कौन से वाला एंगल की बात कर रहा हूं? अब मैं इसकी बात कर रहा हूं. कितना आएगा? वेरी गुड. ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखता हूं. हमारा एंगल थीटा आएगा 60 डिग्री. तो इसको कन्वर्ट कर दो रेडियन में. कितना आएगा? पाई बाई, वेरी गुड, इट इज 3. मिल गया. थीटा है. सो थोड़ा सा रब करता हूं, स्पेस कम है. सो देयरफॉर डायमीटर क्या है आपका? डायमीटर इट इज QR. ये कितना बताया है? इट इज गिवन टू बी 18. इट इज गिवन टू बी 18. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू QR अपॉन
2 और थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, r इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। सो इसका हाफ कितना मिलना है आपको, 9 सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ गया। देयरफॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क, कौन से वाला, आर्क एस टी कितना आएगा, इज इक्वल टू लेंथ आर इंटू थीटा। आपका आर कितना है 9, आपका थीटा कितना आया पाई बाय 3, और अगर आप प्रॉपर कैंसलेशन करते हो तो रिजल्ट कितना आ गया, इट इज 3 पाई सेंटीमीटर। देखो गाइस, ये एग्जांपल्स है, उसके अंदर छोटे छोटे ट्विस्ट है। आप अपना टाइम एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए जितना दोगे, परफेक्शन उतना आपका आएगा और आपको उतना ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलो, ये कुछ फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स थे, और कुछ 2-5 एग्जांपल्स में और लेने वाला हूं इसी टाइप के सेकंड एग्जांपल्स, जो बेस्ड रहेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर पे। ओके गाइज, हमारे पास ये लेफ्ट साइड में 2 एग्जांपल्स और भी है। अभी मैं ये 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करता हूं और इस फर्स्ट यूनिट को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ये 2 एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमको एग्जांपल में दिया है सबसे पहले उसका यूज करके हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारे पास ये 2 सर्कल्स है, सपोज these are 2 intersecting circles. What is our target? Our target is to find this much amount, this much portion. Now see how we complete the diagram. Let O and O1 be the centers of the 2 circles intersect each other at points A and B. Suppose this is your center of first circle, this is center of second circle, this is the point A and this is the point B. हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन O to B, this to O1 and this to O1. Now this is given 7 centimeter. See here, therefore I can write OA is equal to OB is equal to O1A is equal to O1B, and how much it is? Obviously it is 7 centimeter. And also another information is given. What is that? The distance between their centers is 7√2 centimeter. तो मैं इसको ऐसे लिखूँ क्या, OO1 is equal to 7√2 centimeter. Now consider OA square plus O1A square is equal to how much? What is OA? It is 7 square plus 7 square is equal to 98, which is equal to, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 49 into 2, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7√2 होल स्क्वायर ऑब्वियसली। तो 7√2 it is nothing but O1 square. That means therefore what about measure of angle OA-O1? This angle, it is 90 degree. Therefore quadrilateral OA-O1B is a square. Therefore I can write here, because this quadrilateral is a square, I can write here measure of angle AOB is equal to measure of angle AO1B
इज इक्वल टू हाउ मच, वेरी गुड, इट इज 90 डिग्री। एंड अगर इसको रेडियन में लिखा तो स्टैंडर्ड एंगल है, हमको पता है इट इज π/2 रेडियन। अभी हमारे पास में ये वाला एंगल आ गया, ये वाले सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, OAB का ये एंगल है, और फिर OA1B का एरिया मिल जाएगा। तो चलो 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस है कम, मैं इसलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर, which sector, OAB is equal to half r square theta, and which is equal to half into what is r7 square into theta π/2. Result comes out to be 49/4 pi square centimeter. Similarly, the area of the sector, which sector this time O1AB, again the same formula, it is half r square theta, so which is equal to half r square and theta is π/2, and which is equal to 49 pi again upon 4 square centimeter. ठीक है। नेक्स्ट, what is the area of square? Also the area of the square, which square, OA01B is equal to it is 7 square, and which is equal to 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे पास में दोनों सेक्टर्स का एरिया है, स्क्वायर का एरिया है, इजीली वी कैन फाइंड आउट द कॉमन एरिया। सो थोड़ा सा रब करता हूँ। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया is nothing but the area of the shaded portion, है ना। हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB प्लस एरिया of the sector O1AB and minus area of the square OA01B। तो चलो देखते हैं रिजल्ट। इट इज इक्वल टू 49/4 पाई प्लस 49 pi/4 एंड माइनस दिस इज यूर एक्चुअली 49। तो थोड़ा सा 49 कॉमन निकाल लेता हूँ। सो इट इज़ 49, सो इट इज़ π/4 प्लस π/4 माइनस 1 एंड यूर रिजल्ट कम्स आउट टू बी 49 π/2 माइनस 1 एंड इट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट दिस common area to both the intersecting circles. So this is the first example. Think about the second example. In the second example, what we have to do? यहाँ क्या करना है हमको? It is an interesting example. A train is running on a circular track. A train is running on a circular track of some radius 1 kilometer at the rate of 36 km per hour. Find the angle to the nearest minute through which it will turn in 30 seconds. ये इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। Now guys, first of all
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन on circular track in 1 hour, 1 घंटे में, that is in 60 minutes. कितना डिस्टेंस? इट इज गिवन टू बी 36. So it is 36 किलोमीटर in 60 minutes. So therefore in 1 minute how much distance? It is 36 upon, ठीक है. Therefore the distance traveled in how much? 30 seconds. 30 seconds, that is in half minute. कितना रहेगा? इट इज 36 upon 60 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना रिजल्ट आएगा? इट इज समथिंग 3/10. ठीक है. लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल. सो S is equal to r theta, where what is S? What is S? S is distance traveled in 30 सेकेंड. ये कितना निकाला है आपने? इट इज 3/10. एंड हाउ मच इज R? इट इज 1 किलोमीटर. इट इज 1 किलोमीटर. सो इट इज 1 kilometer. Therefore I can write this as 3/10 is equal to 1 into theta. Therefore theta is equal to 3/10 radian. So what we want to find here? Find the angle to the nearest minute. ठीक है ना? थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकेंड्स. तो ये वाला जो एंगल अभी आपने फाइंड आउट किया है 3/10, इट इज इन रेडियन. सो आपको तो पता है ना, हम रेडियन एंगल को इजीली डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप इसको? सो दिस थीटा इज इक्वल टू 3/10 इंटू, वेरी गुड, 180/π. So if you try to solve it by using that method, converting the angles into मिनट, डिग्री, मिनट एंड सेकंड, आपको इसको सॉल्व करके देखना है. यू विल गेट द रिजल्ट एज 17 डिग्री 10 मिनट एंड 48 सेकंड. So guys, this is the required angle theta, that is 17 degree 10 minutes and 48 सेकंड. सो इस तरह हमने ये वाले एग्जांपल्स को सॉल्व किया, दोनों एग्जांपल्स को, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी मैं आपके स्क्रीन पे आपको देने वाला हूँ, जो अभी आपको दिख भी रहे हैं आपके स्क्रीन पे. ये सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करके बढ़िया से अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं. ये हमारा फर्स्ट यूनिट था. हम लोग इमीडिएटली सेकंड यूनिट भी नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे. टिल देन, थैंक यू.